अल्लाह, इतने अच्छे क्यों बन जाते हैं आप? मामा आप थोड़ी देर लेट जाए, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। ये कभी कभी इतना अच्छा बच्चा बन जाता है ना, मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरा ही बच्चा है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं काम करो, अभी आप बहुत छोटे हो। थैंक यू शावीर। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत बिल्कुल ठीक होगी। तो आज मैं इनके साथ जा रही हूँ गोल्डन मार्केट। तो मैंने बच्चों को ये बोला है कि मैं गोल्डन मार्केट जा रही हूँ, तो मुझे कुछ सामान वगैरह लेना है, अपने काम से जा रही हूँ। वो लोग घर पे रहेंगे, स्कूल से बच्चे आ गए थे और कल जो है वो उनकी छुट्टी है, कल फ्राइडे है। तो मैंने कल करा था बच्चों के साथ एक बहुत ही ख़तरनाक प्रैंक। तो मैंने कहा चलो यार, मेरे बच्चे हैं बेचारे, रोए हैं, तो उनके लिए एक सरप्राइज़ ले लेते हैं। लेकिन बच्चों को नहीं पता कि मैं उनके लिए कुछ लेने जा रही हूँ। वो समझ रहे हैं कि मैं अपने काम से जा रही हूँ। तो मैं जा रही थी गोल्डन, तो मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर कर लेते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कि कैसा रहा और वहाँ पे कैसी मार्केट है और क्या क्या मिलता है। और इतना प्राइस डिफरेंस बाहर की मार्केट, यहाँ की मार्केट से और वहाँ की होलसेल मार्केट से, इतना प्राइस डिफरेंस दोनों में। मैंने कहा आज मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। तो जो मैं लूँगी या जो मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं आपको उनके प्राइस भी बताऊँगी और वहाँ पे किस तरह की मार्केट है और कैसे आपने जाके वहाँ पे देखना है और वहाँ पे किस तरह की दुकानें होती हैं, तो ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि वहाँ की मार्केट के रेट और यहाँ हमारे आसपास बाज़ारों में जो रेट हैं टॉयज़ के, वो कितना डिफरेंस है उन दोनों में। तो आइए चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। ये रही वो मार्केट। यहाँ पे हुआ था एक बहुत बड़ा स्कैम मेरे साथ, पूरे 15,000 का। यही वो मार्केट है, ये है वो मार्केट या क्लॉक टावर जो भी इसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। ये वो मार्केट है, इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे सेम यही जगह पे ये इस जगह पे हुआ था स्कैम। इसकी भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी अलग से। वो जगह है जहाँ सारी सीनरीज मिलती हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, अल्लाह के नाम के तुगरे मिलते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है भाई ये भी। तो अभी आई हूँ मैं सदर गोल्डन मार्केट। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरीके से दुकानें बनी हुई हैं। ये देखिए सारी टॉयज़ की शॉप्स हैं यहाँ पे। इसकी अलग अलग मार्केट है। अगर किसी पेंसिल्स की मार्केट है वो अलग है, मेकअप की अलग है, सब चीज़ों की अलग अलग सेपरेट मार्केट बनी हुई है। ये रहे टॉयज़। वीडियोस और इन पतली पतली गलियों में से होके भी बहुत सारी दुकानें हैं होलसेल मार्केट। ये देखें, ये देखो बच्चों के चकला बेलन, बैट बॉल्स। तो पतली पतली गलियों के अंदर पूरी मार्केट बनी। जयपुर से ये देखो, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। पूरे बंचेस में हैं ये तो, फुल चेन और इस तरह की देखो रिंग्स। ये है की चेन्स। ये अगर सिंगल लेना हो तो दे देंगे? नहीं देते? कितने के पीस है? 360 रुपये दर्जन सारी। अच्छा, अलग अलग रेट्स हैं, सही। किस हिसाब से दे रहे हैं ये? पूरा पैकेट 60 रुपये का पूरा पैकेट है ये? अच्छा। और ये पोनी बैंक्स 180 रुपये। कितने का दे रहे हो? 500 रुपये के दो दे रहे हो? कोई से भी ले लो। कोई सा भी ले लो। अच्छा, कोई सा भी ले लो। 500 के दो दिखाओ। ये सस्ते वाले। ये वाला कितने का दे रहे हो? ये वाले 200 के दो। 200 रुपये के दो। अच्छा। और ये देखो, ये सारी मोतियाँ हैं तरह तरह की। ये देखो ब्रेसलेट्स बनाती हैं ना, उसके लिए 100 रुपये के पैकेट हैं ये सारे। पता नहीं सारे ही बोल रहे हैं। ये तो हम लेकर भी आए थे ना वाइट में, ब्लैक में। ये वाली फुटबॉल अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। नहीं, ये वाला बैग 180 रुपये का। 180 रुपये का। क्या नाम है आपका? हमजा अहमद। हमजा अहमद।
तो ये सब रेट होलसेल की हिसाब से होंगे ना? तो क्या एक की क्वांटिटी में भी दे देते हैं? मैं 1 पीस ही दे दूंगा, 12 भी दे दूंगा, रेट एक होगा। रेट एक ही होंगे। तो मुझे ये बताएं कि दुकानों से कितना फ़र्क होता है इस आपके रेट्स में? जैसे अगर मैंने ये ख़रीदा तो दुकान से कितना रेट होता है? भाई दायरा है, हर बंदा अपना नसीब कमाता है। सही बात कोई है। 300 का बेचता है, कोई 400 का बेचता है। तो ये 400 आप कितने का दे रहे हो? ये 150 का है। 150 का। अच्छा सही। तो अगर कोई आए तो आप एक के हिसाब से भी दे देते हैं पीस? मैं मना नहीं करता, अच्छा, अल्लाह पाक तो वो भी वैसे दे यहाँ रहा पे दे देते हैं या नहीं देते? किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करूंगा। सही। कोई मेरे पास आता है 1 लाख से देता है, मांग लेते हो, वो लड़ता है तो मैं मना कर देता हूँ। 1 लाख से लेता है, ले लेता हूँ। वैसे जितने भी दुकानदार हैं वो यहीं से लेके जाते हैं सब चीज़ें? 90% हमारी मार्केट यही है। यही मार्केट है। तो ये मार्केट कहाँ तक है? अभी हमें तो कहीं पे दुकानें नज़र ही नहीं आई। सही। बस यही आपके सामने जो ग्रुप है, ये मार्केट यही है। ये मार्केट है। कब से है आप यहाँ पे? वही तकरीबन 12 साल का है। 12 साल हो गए। अच्छा, तो लबूबू है आपके पास? ये आइटम नहीं रखा। अभी लबूबू नहीं रखा आपने, चलें सही है। बताओ मुझे इसके प्राइस बताओ। 160 का है। 130 रुपये का ये दे रहे हो। और ये बर्तन 140 रुपए का है। 140 रुपये का पैकेट है। सही। मतलब 150-200 के अंदर रेंज में बढ़िया आइटम है। अच्छा, ये 150 250 का है। ये 250 रुपये का अगर दे दो। 12 लोगे तो 230 रुपए पड़ेगा। 230 रुपये 12 के। हाँ, सही तो है। 1 पीस का रेट। और इसके बताओ, ये गाड़ियों के ये बताओ। 900, 800, 1000 रुपए का पीस है। और ये बड़ी वाली के? तो 6 बार ले दो तो 50 रुपए पीस से रियायत हो जाती है। अच्छा सही। सही है हमजा भाई, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह खैर। चले, अल्लाह हाफ़िज़। एक दफ़ा कैमरे में बोल रहे हैं, ऐसे करना है। कितने पीस का है ये? इसमें कितने पीस हैं? 100 पीस। 100 पीस है। 180 रुपये का। अहमद भाई, इसमें 100 पीस है। ये थोड़ी क्वालिटी में फ़र्क है। एक ये है। ये लॉटरी वाली चीज़ें नहीं है जो लॉटरी में से निकलती है सारी। शाहजहान के लिए हमने लिया बास्केटबॉल। बहुत खुश हो जाएगा देख। यहाँ पे लाइट नहीं है, बहुत शोर हो रहा है। हाँ, नहीं, ये बॉल में इसमें डाल। तो सारा सामान वगैरह हमने ले लिया। अभी मैं पहुँची हूँ यहाँ पे बर्गर खाने के लिए। पहले हम खाएंगे बर्गर, बाद फिर हम घर जाएंगे। घर जाके बच्चों का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। इतना एक्साइटमेंट था कि शाहजहान ने तो मुझे नीचे ही पकड़ लिया। शाहजहान लाइट ही नहीं थी, अभी अभी लाइट आई है जब हम घर में घुसे। सरप्राइज। नहीं नहीं नहीं, अभी हाथ नहीं लगाना। पहले ये चीज़ ले लो, चिप्स हैं इसमें। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। तो अभी बस मैं जस्ट अभी घर पहुंची हूँ। तो लाइट ही नहीं थी भाई हम जब घर आए, लेकिन शुक्र है जैसे ही हम एंटर हुए दरवाजे से वैसे ही लाइट आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी मैं इन दोनों बच्चों को जो है सरप्राइज़ देने वाली हूँ। और ये तो हमारे साथ ही गए थे, तो ये तो इनको तो सब कुछ पता ही है कि हमने क्या लिया। तो ये शावीर का बैट था। शावीर, ये लो आपका बैट। अब मैं दूंगी सबसे पहले अय्यो को। तो कैसा लगा आपको आपका गिफ्ट? अच्छा सही है भाई। अभी हम देंगे शाहजहान को शाहजहान का गिफ्ट। तो शाहजहान, ये है आपका बास्केटबॉल। ये रहा पूरा सेट, इसका। अभी तो एक और चीज है, सबर तो करो। अभी अय्यू के लिए एक और चीज है भाई। अय्यू के लिए है ये एक और चीज। थैंक यू मामा के साथ साथ थैंक यू पापा भी बोलिए, क्योंकि पापा ही लेके गए थे भाई, वरना मैं अकेले कहाँ जाती। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच। ये थे अपने लिए 2 कैचर, क्योंकि मुझे कैचर मेरे टूट गए थे, तो मुझे ये कैचर्स अच्छे लग रहे थे। मैंने ये 2 कैचर्स लिए थे, ये वाला लिया था और ये वाला लिया था। और इतना रश था वहाँ पे, और ऊपर से लाइट चली गई। मुझे बनानी थी वहाँ पे वीडियो,
और वहाँ पे लाइट ही नहीं, इतना अंधेरा हो रहा था। फिर मैंने जिस तरह मुझे वीडियो बनानी थी वो मैं बना ही नहीं पाई। अभी मैं घर आई हूँ और बच्चे तो अपना गिफ्ट लेके भाई बहुत खुश हो गए, बहुत उनको मज़ा आया। वो देखो वो खेलने में लग गया अभी से, उसको तो किसी ने बेसब्र है। अब शाहजहान ये ना ड्रिल होगा, पहले दीवार में दिखाओ, उसको निकालो तो सही। तुम भी खा लो। इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से लगेगा। फिर ये शाहजहान ये इसमें लगेगा, ऐसे ये दीवार पे लगेगा। और ये ना ये नेट, ये इसमें नेट लगाऊं। कैसे लगेगा? और फिर इसमें देखो बॉल डालो। ओह ये ऐसे शाहजहान आप खेलेंगे। अब इसको हम करवाएंगे फिक्स, उसके बाद फिर शाहजहान आप खेलते रहना। और कल जो मैंने प्रैंक किया था ना, ये उसका गिफ्ट है, क्योंकि मैंने रुलाया था ना, इसलिए मैंने कहा चलो इन लोगों को गिफ्ट देते हैं इनके पापा ने। और मैंने दिमाग लड़ा के इनके लिए फिर ये ले लिया। मैंने कहा चलो बच्चे खुश भी हो जाएंगे, सरप्राइज भी हो जाएगा बच्चों के लिए। क्यों मैंने एक और चीज़ ली थी, आपको बताना ही भूल गई, बलून। शाहजहान कितना मज़ा आ रहा है, शायद तो शायद जब से बॉल आई जब से खेलने ही लग गया है। तो वाह, इसको तो बास्केटबॉल आती है भाई। इसमें डालो। ये सबसे जरूरी चीज तो मैं दिखाना ही भूल गई कि एक चीज ली थी जो बड़ी काम की है। ये बच्चा उसका दुश्मन है। रिमोट, हाँ रिमोट आ गया ना, तोड़ देना। सही है शाबिर? सही है शाबिर, तोड़ दोगे? नहीं। हाँ पहले हाँ बोल दिया, और अब देखो ऐसे ढूंढ रहा उसको कि कहाँ से खोलना, कहाँ से कच करना है। अच्छा कहाँ से खोलूं? जब से ये बच्चा हुआ है तब से हमने 50 रिमोट बदले, 50। कल तो वैसे भी बच्चों की छुट्टी की अनाउंसमेंट हो चुकी है, क्योंकि कल है फ्राइडे और कल दी है सबने छुट्टी। स्कूल वालों ने कल ऑफ का मैसेज आ चुका है, तो कल इन लोगों ने स्कूल नहीं जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक जगह दिखाई थी और मैंने आपको एक मार्केट दिखाई थी उस क्लॉक टावर के सामने वाली। तो वहाँ पे एक स्कैम हुआ था मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ। असल में हुआ ये था कि जनवरी की बात है, हम जा रहे थे इनकी शॉपिंग करने के लिए, उम्रे की। हम लोग जा रहे हैं और एक बंदे ने हमें रोका और उसने हमें रोक के इनको, मेरे हस्बैंड को इशारा किया, ऐसे करके माथे पे इशारा किया। अभी ये 2025 की ही बात है, जनवरी की। और कहने लगा कि ना मैं आपको अच्छा, इनके ना थोड़े से यहाँ पे डार्क सर्कल्स हो गए थे, नहीं सोने की वजह से शायद हो रहे होंगे, तो इस वजह से उसने बोला कि अगर तुम्हें ये हल्कों का इलाज पता है क्या है, मैं तुम्हें ना एक दवा बताता हूँ, तुम मुझे दुआएं दोगे, तुम रुको और उधर के आओ, मैं तुम्हें एक दवा बताता हूँ। अच्छा ऐसा दिमाग हमारा वो हुआ कि कुछ समझ में ही नहीं आया हमें कि हमारे साथ हुआ क्या। अंदर चले गए, इतनी देर हो गई ये आए नहीं। परेशान होने लगी कि यार मेरे पास फ़ोन भी नहीं है और ये अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर के बाद ये आए हैं, 20 मिनट कम से कम इन्होंने 20 मिनट लगाए हैं और 20 मिनट के बाद ये वापस आए। तो इनके हाथ में 2 बॉटल्स थी सिरप की। इन्होंने कहा उसने ये दवाइयाँ दी हैं और मैंने वो दवाइयाँ ले ली। मैंने कहा चलो अच्छा करा ले ली, अगर शायद कोई फ़र्क पड़ जाएगा इन पे डार्क सर्कल्स पे। जब मैंने उनके रेट देखे, एक 150 की, 300 रुपये तक की वो दोनों सिरप थे। मैंने कहा चलो सही है, मगर इतना कोई सस्ते महंगे भी नहीं है, चलो थोड़ा फ़र्क पड़ा तो पड़ा, नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा। लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कपड़े लेने के लिए हम कपड़ों की मार्केट में गए, ऊपर गए और हम वहाँ पे कपड़े देख रहे हैं और हमने 2 सूट पसंद कर लिए। अब जब 2 सूट पसंद करे तो इन्होंने वॉलेट खोला, तो मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास ना पैसे कम है। मैंने कहा यार आप तो 15,000 रुपये रख के लेकर आए थे शॉपिंग के, तो कहाँ गए पैसे? कह रहे हैं वो तो मैंने दवाइयाँ ले ली। अच्छा ये मुझे बीच बीच में बोल भी रहे हैं 15,000 की मैंने दवाइयाँ ले ली। मैं मजाक समझ रही हूँ। मैंने कहा अच्छा सही है, हाँ ले ली ना, हाँ सही करा, बहुत अच्छा करा ले ली। तो दुकान वाले ने बताया कि यहाँ पे ये स्कैम चलता है, ये फ्रॉड करते हैं, ये लोगों को रोकते हैं और इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें उनमें देखते हैं और उनको पागल बना के ये दवाइयाँ देते हैं। और फिर मैंने इनसे पूछा कि उसने दवाइयों में क्या था ऐसा, तो कहने लगी उसने दवाइयों में जड़ी बूटियाँ मिलाई हैं मेरे सामने, कुछ लिक्विड मिलाए हैं, कुछ पाउडर्स मिलाए हैं और वो कुछ जड़ी बूटियाँ मिला के उसने मुझे ये बना के दे दी और उसने बोला कि तुम ये पियो, इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अरे तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये क्या यार, ये क्या चक्कर है, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा आप मुझे लेके चले, मैं तो शॉपिंग करने आई थी, मेरा तो दिमाग सटक गया। मैंने कहा आप तो मुझे लेके चले उसके पास।
मैंने तो पैसे निकलवा के रहने। जब हम पहुंचे हैं वहाँ पे तो इतनी कोई अंदर जाके मार्केट में दुकान। अच्छा, मुझे रास्ते में एक पुलिस वाले भाई भी मिले। मैंने उनको बोला भी कि देखिए हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, उन्होंने हिप्नोटाइज करके इस तरीके से पैसे ले लिए, आप चले। तो उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने बोला मेरा काम नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई, जब यहाँ की पुलिस ही ऐसी है, अब कोई काम ही नहीं कर रही तो फिर मैं ही अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। तो जब मैं गई हूँ अंदर, मैंने तो शोर कर दिया। मैंने कहा आपने ज़बरदस्ती कराई है। अच्छा, वो एग्री भी नहीं कर रहे कि नहीं आप खुद ही करवा के गए हैं, आपने अपनी जेब से खुद ही पैसे दिए हैं निकाल के, हमने आपसे ज़बरदस्ती थोड़ी लिए, आप अंदर खुद आए। मैंने कहा ये मुझे पता है ये सब क्या होता है यहाँ पे। मैंने कहा आपने ना अभी मेरे पैसे वापस करने की दवाइयाँ आप अपने पास रखें, आप किसी और को बेवकूफ़ बना के ये अपना मंजन दोबारा से बेच दिएगा, आप मुझे मेरे पैसे वापस करें। बड़ी बहस करने के बाद, बहुत बहस करने के बाद 12,000 रुपये वापस करे और उन्होंने 3,000 रुपये नहीं दिए। और 3,000 रुपये उस बंदे का कमीशन था जिसने ये इनको अंदर लेकर आया था, उस बंदे का कमीशन था, इसलिए उसने 3,000 रुपये नहीं दिए। तो मैं ये सोच रही थी कि यार ये लोग ऐसे भी फ्रॉड करते हैं। और दुकान देखते, इतनी कोई पुरानी दुकान, जड़ी बूटियों की स्मेल आ रही है अंदर जाके, इतनी पतली सी। एक तो डर भी लग रहा है कि यार आजकल का माहौल इतना ख़राब है। मैंने तो इतना शोर करके अपने पैसे निकलवाए। तो मुझे कोई गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये क्या है। अगर कोई सीधा साधा सा बंदा कहीं जाए तो उसके साथ तो ये लोग ये फ्रॉड कर देते। अच्छा, हमारा भी पहला ही एक्सपीरियंस, हमें भी कुछ पता नहीं था। जब हमारे साथ ये सब हुआ तो फिर हमें अकल आई कि यार ये सब होता है यहाँ पे। ये हिप्नोटाइज कर देते हैं और हिप्नोटाइज करने के बाद आपका जो भी सामान है वो आप अपने हाथ से इनको निकाल के दे देते हैं और आपको कुछ याद भी नहीं होता। तो ये स्कैम था वो जो मेरे साथ अभी सदर में हुआ है। 2025 जनवरी की बात है ये, और ये हमारे साथ हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना नुकसान नहीं हुआ, बड़े नुकसान से बच गए। अभी आप भी जाएं तो बहुत एहतियात से जाएं। इन मार्केट्स में ये सब चीज़ें नॉर्मल है। इनका कमीशन होता है कि दुकान पे बंदे पकड़ के ले जाते हैं, इनको किसी से कोई वो नहीं है कि आप क्या खरीदने आए हैं, आपके पास पैसे हैं या नहीं है। आज कभी भी जाना हो तो बहुत एहतियात से जाएं, अपना ध्यान रखें, अपने वॉलेट का ध्यान रखें, किसी की बातों में मत आए, किसी की आंखों में मत देखें, किसी पे हमदर्दी ना करें, अपने काम से काम रखें और सीधे सीधे वापस आ जाएं। क्योंकि यहाँ पे ये फ्रॉड बहुत होता है और वहाँ पे ये सबको पता है और ये चीज़ें नॉर्मल हैं।